हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 4C जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर वॉच करें ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएं और उस बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आवे। इसलिए एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 4C का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इन द गिवन फिगर आपके सामने है, हमने बना दिया हुआ है। AB जो है पैरेलल है CD का। AB जो लाइन है, ये आपका जो AB लाइन है ये पैरेलल है CD का, ये आपको गिवन है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, यानी कि आपको x y और z का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि AB पैरेलल है CD का। जब AB आपका पैरेलल है CD का तो इस कंडीशन में जो BC है, BC जो लाइन है वो क्या होगा, BC इज अ ट्रांसवर्सल। और जब BC ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल, यहाँ पे मान लीजिए हम नेमिंग रख लेते हैं, यहाँ पे M कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल ABM, एंगल ABM इक्वल टू क्या हो जाएगा MCD, एंगल MCD। अब ABM आपके पास कितना है, ये आपके पास x है, और MCD कितना है, MCD आपके पास जो है वो 35 है। यानी यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। फिर अगेन क्या करेंगे, फिर से जब आपका AB पैरेलल है CD का, AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD का, तब क्या हो जाएगा, तब AD भी आपका लाइन जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा। AD इज अ ट्रांसवर्सल। जब AD आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो फिर यहां पे क्या बोल सकते हैं, BAM, एंगल BAM इक्वल टू MDC बोल सकते हैं, एंगल MDC। और BAM कितना है, BAM जो है ये आपको दिया हुआ 75, और MDC कितना है, तो MDC जो है ये y है, y यानी कि y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 75। अब जब आपके पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, MDC क्या था, MDC z था ना, तो ये z हो जाएगा z। अब आपके पास जब x का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, x y और z निकालना था, बचा क्या y। अब y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको ले लेते हैं इन ट्रायंगल BAM। तो ट्रायंगल BAM में क्या हो जाएगा, एंगल ABM प्लस BAM प्लस BMA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब ABM कितना है, तो ABM अभी हम निकाले हैं, यहाँ पे x है तो पहले x को कर लेते हैं। फिर BAM कितना है, BAM 75 है। फिर आपके पास BMA कितना है, y है, इक्वल टू 180। अब x का वैल्यू हम पहले से फाइंड कर रखे हैं 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 प्लस 75 प्लस y इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 प्लस y इक्वल टू 180, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। अब क्या हो जाएगा y इक्वल टू 70, यानी कि y का वैल्यू जो आया 70 आ गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला जा रहा है कि जो फिगर गिवन है उस फिगर में AB पैरेलल है CD का, AB जो है आपका पैरेलल है CD का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। आपको क्या करना है, x y और z का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले AB है जो
ए बी जो लाइन है वो सी डी का क्या है, पैरेलल है। तो जब सी डी का पैरेलल होगा तो बी सी जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ए बी एम इक्वल टू एम सी डी होगा। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गया 35। फिर अगेन ए बी जो आपका है पैरेलल है सी डी का, तो ए डी भी आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और जब ट्रांसवर्सल है तो बी ए एम इक्वल टू एम डी सी होगा, यानी कि यहाँ से आपका पास z का वैल्यू आ गया। z का वैल्यू क्या आ गया 75। फिर यहाँ पे जब आपको x का पता चल गया, 75 पता चल गया, तो y निकालना है, यानी कि ट्रायंगल बी ए एम लेंगे, ट्रायंगल बी ए एम। तो एंगल ए बी एम प्लस एंगल बी ए एम प्लस बी एम ए, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये आपके पास x था, ये 75 था, ये y था। x का वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर रखे हैं 35 रख दिए, प्लस 75 प्लस y इक्वल टू 180, दोनों को ऐड किए तो 110 प्लस y इक्वल टू 180, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो y इक्वल टू 70। यही आपका आंसर होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान देंगे, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी जो लाइन है ये आपको पैरेलल है सी डी का, ठीक है, ये आपको गिवन है। इसके बाद क्या होगा, आप पहले देखें कि इसमें करेंगे क्या। हम यहाँ पे ले सकते हैं एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ये क्यों बोलेंगे, यहाँ पे देखें ए पी क्यू, यहाँ पे ये एंगल, और पी क्यू आर ये एंगल, ये क्यों बराबर बोल रहे हैं, अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे ले सकते हैं अल्टरनेट एंगल। तो जब ये इक्वल है तो ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू आपके पास है 75, और पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर आपके पास है y, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। अब जब आपके पास y एंगल आ गया तो यहाँ से अब x भी तो फाइंड कर सकते हैं। x कैसे निकलेगा, तो x यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल सी क्यू पी प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180। इन दोनों का एंगल जो है एक लाइन पे एंगल बन रहा है 180 के इक्वल होगा। तो जब 180 के इक्वल होगा तो सी क्यू पी कितना है, सी क्यू पी ये आपके पास x है, और पी क्यू आर कितना है, y है, यहाँ पे अभी दिखा है पी क्यू आर y है इक्वल टू 180। अब आपके पास y का वैल्यू आ रखा है पहले से, यानी x प्लस 75 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 75, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। अब आपके पास x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, अब यहाँ पे जब आपका जो लाइन है ए बी जो लाइन है ये आपका पैरेलल है सी डी का, दिया हुआ आपके क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल है सी डी का। जब ये पैरेलल है तो यहाँ पे पी आर जो है, पी आर इज क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। जब पी आर आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप पी आर कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए पी आर इक्वल टू पी आर डी, एंगल पी आर डी, ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल है तो दोनों इक्वल होगा। अब जब दोनों इक्वल होगा तो ए पी आर के जगह पे हम बोल सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस ए, फिर इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। अब ए पी क्यू आपके पास कितना है, तो ए पी क्यू जो है आपके पास वो है 75 प्लस क्यू पी आर कितना है, ये आपको जेड गिवन है, जेड इक्वल टू पी आर डी कितना है 125। अब क्या हो जाएगा, तो अब आप लिख सकते हैं z इक्वल टू 125 माइनस 75, यानी कि z इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब आपके पास x का वैल्यू 105, y का वैल्यू 75 और z का वैल्यू 50 आ चुका है।
तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप देख लेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो आपको फिगर है और फिगर में ये गिवन है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, तब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले हम किए क्या है यहाँ पे कि ए पी क्यू जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ से आपके पास y का वैल्यू आ गया यहाँ पे। फिर सेकंड स्टेप में क्या किए हैं कि इस एंगल और इस एंगल, दोनों एंगल को सी क्यू पी को और पी क्यू आर को, इन दोनों को ऐड किए हैं तो 180 के इक्वल आएगा। एक लाइन का एंगल है तो 180 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, y पहले से पता है, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 105। फिर उसके बाद क्या किए हैं कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, तो जब ए बी पैरेलल है सी डी का तो पी क्यू पी आर क्या होगा, पी आर ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और जब ट्रांसवर्सल है तो ए पी आर इक्वल टू पी आर डी हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल है। अब जब इक्वल है तो यहाँ पे देखें कि ये दो एंगल को मिला के एक एंगल बना हुआ है, ए पी आर जो है ये दो एंगल का सम है, तो दोनों को अलग अलग दिए, ए पी क्यू और क्यू पी आर, इस एंगल दोनों का नाम रख दिए इक्वल टू पी आर डी। फिर आपके पास ए पी क्यू जो है 75 दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, जेड को जेड हम रहने दिए और पी आर डी को क्या कर लिए 125, यानी कि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 माइनस 75, जेड इक्वल टू 50। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।